Okay, good evening. Hope you all are good. अब तक हमने क्या क्या किया? तो मैथमेटिकल टूल्स बेसिकली अभी कर रहे थे और उसके कुछ एप्लीकेशन सीखे। एप्लीकेशन फिजिक्स में, प्योर कैलकुलस में नहीं। इसके बाद क्या आता है? नाउ एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट्स इन फिजिक्स 11th क्लास, which is called kinematics. Basically, out of many branches of physics, mechanics is one of the branch, जिसको which is part of classical mechanics. Mechanics means when we discuss about the material objects at rest as well as motion, जिसमें 11th में CBSE में काइनेमेटिक्स कहते हैं. Kinematics means when we study about the objects in motion without thinking about the cause of their motion. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मोशन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये नहीं सोचना, ये नहीं जानना. हमें सिर्फ मोशन की बात करनी है कि मोशन कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वी डोंट डिस्कस कि इसका क्या मतलब. मोशन आई तो हु हैज क्रिएटेड दिस मोशन, ये सब बातें हमें नहीं करनी. सो लेट अस सी अबाउट द मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स में खासकर हमने क्या करना है? तो काइनेमेटिक्स. नाउ क्लास 11th काइनेमेटिक्स. अगेन बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक बात मैं बताऊं कि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपने 9th में पढ़ी है वही पढ़ी. थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड ऑन होगा और इसको पढ़ने के कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें, वो करना है हमने. जैसे देयर आर 3 सेगमेंट ऑफ दिस काइनेमेटिक्स. सेगमेंट 1 इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम मोशन इन 1 डायमेंशन भी कहते हैं. दूसरे को कहते हैं मोशन इन अ प्लेन as well as in space. मतलब ये हम 2D एंड 3D मोशन की बात करते हैं. तो 1D में बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन को हम पढ़ते हैं, जो 9th में आपने पढ़ी है. क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. 2D में आपके सिलेबस में जैसे वेक्टर की हम बात करते हैं. 3D में बेसिकली हम स्पेस की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में मोशन की बात करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे. तो ये कुछ हाईलाइट है. इस हाईलाइट में अगर हम ऐसे देखें, जिसको हम कहते हैं कि शुरू करने से पहले एक बात जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो सुन के थोड़ा बच्चों को लगता है ये बड़ी अजीब सी बात है, ये फिजिक्स वाले भी कुछ भी करने लगते हैं.
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट हो सकती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का डजंट मीन, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट से पहले बुलेट जैसा पॉइंट जैसा कुछ डाल दिया, कि ऐसे ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। इसको कुछ कन्वेंशनल वे में यूं कहते हैं कि यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली बाय ट्रेन, और आपने जम्मू जाना है, तो दिल्ली से जब जम्मू जाना है आपने, तो लेट्स से इट्स 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, जस्ट इमेजिन। तो ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन की तो सर्टेन इसमें देर आर 8 10 12 बॉगीज, देर इज इंजन एंड ऑल दैट। अगर इसकी लेंथ देखें तो लेट्स से कि 200 मीटर की है पूरी, या 250 मीटर है ट्रेन की लेंथ पूरी की पूरी, और कंपेयर करें इस 200 मीटर को, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 1000 किलोमीटर्स। तो कहते हैं 1000 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ट्रेन की जो लेंथ है 200 मीटर, ये बहुत ही कम है। इसलिए ट्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये मेयर क्या हो गई? कन्वेंशन हो गई, जिसको प्रॉपर सेंटेंस में क्या कह सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स लार्ज डिस्टेंस as compared to its length or size, then it is supposed to be a point object। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई घबराना नहीं है, ठीक है। देन जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वही देखते हैं कि ये 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन को क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट, मोशन इन 1 डायमेंशन, कहते हैं एनी मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लेट से ए से आपने चलना शुरू किया और बी तक पहुंच गए। स्ट्रेट लाइन पे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन। अब मैथमेटिकली इसमें हम मैथमेटिकल इनपुट दे सकते हैं। कहते हैं कि व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड बाय 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस। जनरली इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। और इस एक्स एक्सिस में हमसे किसी ने पूछा कि जब आप ए से चले, लेट से आप यहाँ ओ पे पहुंचे, तो A to O, whatever distance straight line you have covered, this x distance एक सिंगल कोऑर्डिनेट x एक्सिस में फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आपने मेजर करी, so thus the whenever the position can be located along 1 dimension, along x axis, तो ये हो गई 1 डायमेंशनल मोशन। कोई भी मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है वो 1 डायमेंशनल मोशन है। एंड सेकेंड वन इज मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन ये लीजिए, तो व्हाइट बोर्ड की प्लेन में अगर मैंने क्या करी, तो मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दी। ये मान लीजिए आपके घर है, वो घर से आप चलना शुरू किए और यहाँ पहुंच गए। अगर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दें, पी पोजीशन है, तो पी की जो लोकेशन है इसको आप 2 कोऑर्डिनेट से फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई से। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी or moving body can be located with the help of 2 coordinate system x and y, then it is called 2 dimensional motion। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कैरम बोर्ड की प्लेन है, उसमें जो आप मोशन ऑफ अ क्वीन, स्ट्राइकर, वो 2 डायमेंशनल मोशन है।
अपने आप बॉल को रोल करा दें अपने घर में फ्लोर पे, तो उसकी जो बॉल की जो मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन, ऐसी कोई भी मोशन 2 डायमेंशनल हो सकती है। एंड सिमिलरली लेट अस कम टू द 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। एग्जाम्पल से समझें तो और अच्छा है, और एग्जाम्पल कुड बी द मोशन ऑफ अ काइट। तो काइट जो हम फ्लाई करते हैं, तो काइट बेसिकली कहाँ उड़ती है? स्पेस में। तो काइट की मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल। एरोप्लेन है, एरोप्लेन की मोशन 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज होती है। तो किसी भी चीज की भी मोशन फ्री स्पेस में जो मोशन होगी वो 3 डायमेंशनल मोशन है, राइट? तो होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ let me start with the motion in 1 dimension, और जिसको हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, राइट? अब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम देखें तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, अगेन जो आपने 9th में पढ़ी है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? When we talk about distance, the distance means the actual distance covered by a moving body. Let's say A to B is called distance, actual distance, actual path length जिसको कहते हैं। अब लेट्स से O से इस पॉइंट तक स्ट्रेट चली 50 मीटर, देन लेट्स से 5 मीटर, देन 10 मीटर, देन वट एवर मीटर। तो अगर ये if it is 50, let's say it is 10, let's say it is 15, let's say it is 20 meter, this whole is distance, means हम चाहें तो 50 plus 10 plus 15 plus 20, it makes it 60, 75, 95 meter is the actual distance. अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं shortest distance between starting and final point. A is starting point and B is the final point. तो if this is A and B तक हम डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, A से B, तो this is the shortest distance between A and B. Obviously ये हमेशा 95 से कम ही होगी इसकी वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू। तो उसके बाद इसमें एक डायरेक्शन भी आ गई डिस्प्लेसमेंट में, जबकि डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी मैंने बोल दिया, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जब स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है तो उसको बोलते हैं वेक्टर, जब डायरेक्शन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं स्केलर। तो ये हो गई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? और इसके साथ जो डिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये इसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ये कभी नेगेटिव या जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड
पॉजिटिव, ये सारी चीजें ये हो सकती है। अगर समझना चाहें जीरो कैसे हो सकती है, आप अपने घर से चले, स्कूल पहुंच गए, लेट से आपने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर आप स्कूल से वापस घर आ गए, अगेन 100 मीटर ट्रेवल किए, तो एज पर साइन कन्वेंशन स्कूल से घर जाना अगर पॉजिटिव है तो स्कूल से घर वापस आना नेगेटिव लेंगे, तो टोटल जो ये हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसी में नेगेटिव की अगर बात करें तो स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, लेकिन घर पे नहीं रुके, इससे थोड़ा आगे चले गए जो कि आपके घर के बाहिंड एक पार्क है, तो लेट्स से कि ये 10 मीटर पे है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड चले गए, तो ये नेगेटिव हो गई। और पॉजिटिव तो है ही है, जब पहली बार की बात करें स्कूल से घर आए या घर से स्कूल गए, एक ही अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव तो होती ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, जबकि दोनों की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो मीटर ही होती है, दोनों में ऐसा यूनिट मीटर ही होना है। तो ये सब कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कह लें या बेसिक्स कह लें। देन इसमें और भी कुछ ऐसी इजी चीजें करते हो आप जिसको आप बोलते हो स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसमें भी कुछ चीजें देखते हैं। Hope you are getting it. It's not that complicated, rather not at all complicated. तो अब करना चाह रहे हैं क्या, स्पीड वेलोसिटी। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड को कहते हैं कि स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलते हैं यस। और वेलोसिटी बोलना हो तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द मेन डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम यूनिट देखें एसआई और एमकेएस यूनिट, तो दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अभी अभी हमने किया कि डिस्टेंस हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी having no direction, and because it's displacement upon time, so it has a direction, and so it is a vector quantity, right? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें। then we'll be doing types of velocity, motion, uniform, non-uniform, acceleration, retardation, graphs, and then equations. So अभी इतना ही रखते हैं। Thank you so much. May God bless you. Don't forget to hit like button, share it with your friends, and do comment to